Well, I'm thoroughly impressed by Animal's soundtrack. Unlike the film, it's not over the top and it's free from gimmickry and also it's not vying for your attention. ज्यादातर गाने मुझे सिचुएशन की गहराइयों में उतरे हुए महसूस हुए और जो भी कलाकार इन गानों के पीछे है उनकी मेहनत और उनकी ईमानदारी इनके क्रिएशन में साफ साफ नजर आ रही है। एल्बम शुरू होता है वेरी पॉपुलर अर्जन वैली से। सिख हिस्ट्री में डीपली रूटेड दिस वॉर क्राई ऑफ अ सॉन्ग इज वेरी एनर्जेटिक और मनन भारद्वाज की प्रोग्रामिंग में जो थंब चाहिए था वो एम्पली अवेलेबल है। भारद्वाज की प्रोग्रामिंग, उनका ऑर्केस्ट्रा, गाने के मूड, टेम्पो और जो इसकी ट्रेडिशनल वैल्यू है, इसका ट्रेडिशनल फ्लेवर है, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। बहुत अच्छा हुआ कि भारद्वाज ने भूपिंदर बब्बल जैसे रॉ अनहर्ड सिंगर को यूज किया। भूपिंदर बब्बल की आवाज और उनकी सिंगिंग की वजह से गाने की ट्रेडिशनल वैल्यू और गाने का ट्रेडिशनल फ्लेवर पूरे दम खम के साथ उभर के आ रहा है। दूसरा गाना हुआ मैं, प्रीतम का एक बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है। बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने यहाँ पर यूज किए, बहुत अच्छे तरीके से यूज किए और जो सिचुएशन को इन्होंने पकड़ा है वो तो बड़ा ही कमाल है। प्लेन में ये गाना पिक्चराइज किया गया है तो प्लेन की उड़ान, उसकी परवाज और स्पेस का जो विस्तार है, जो खुलापन है, वो सब जो है इनकी कंपोजिशन में भी आया है और इन्होंने उसे राघव चैतन्य की आवाज से भी लोगों को महसूस कराया है। राघव चैतन्य को उन्होंने खुला छोड़ा है गाने के लिए, कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। जैसे कि प्लेन आसमान में खुला है, उड़ रहा है, कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक उसी तरह राघव चैतन्य की आवाज के साथ भी उन्होंने किया है। उन्हें एकदम खुला छोड़ा है, खुले आलाप लेने दिए है, जैसा उनको इम्प्रोवाइज करना है वैसा उन्हें इम्प्रोवाइज करने दिया है। बहुत ही कमाल का कंपोजिशन है प्रीतम का, जितनी तारीफ उनकी की जाए कम है। तीसरा गाना सतरंगा कोई बड़ा अनोखा गाना तो नहीं है। इट्स अ टिपिकल अरिजीत सिंह सॉन्ग। श्रेयस पुराणिक ने इस गाने को कंपोज किया और सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है। गाना जैसे मैंने कहा रन ऑफ द मिल भी नहीं कह सकते, लेकिन एक टिपिकल अरिजीत सिंह सॉन्ग है। इतना बुरा नहीं है। पहले भी मैं एक और बड़ा ही बेहतरीन गाना है इस एल्बम का। विशाल मिश्रा ने न सिर्फ इसे गाया है बल्कि कंपोज भी किया है और जितनी तारीफ की जाए उनकी उतनी कम है। क्या ही बेहतरीन गाना उन्होंने बनाया है, क्या क्रिसेंडो बिल्डअप है इसमें और क्या पियानो का इस्तेमाल किया है। इस गाने में एक कॉम्प्लेक्सिटी है जो इसके अंदर एक रिपीट वैल्यू को पैदा करती है। बहुत ही बेहतरीन गाना है। व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग। पापा मेरी जान बहुत ही खूबसूरत और डीपली इमोशनल गाना है। जिस गहराई, सच्चाई और शिद्दत से कंपोजर हर्षवर्धन रामचंद्र, राइटर राजशेखर और सिंगर सोनू निगम ने बाप बेटे के ट्रबल रिलेशन के डायनामिक्स को इस गाने में पकड़ा है, काश वो काम संदीप रेड्डी वांगा कर पाते तो फिल्म आर्टिस्टिकली किसी और लेवल पर ही पहुंच जाती। कश्मीर भाई, ये गाना तो दिल के तारों को छूने की ताकत रखता है। क्या कमाल का गाना है। मनन भारद्वाज क्या कमाल का आर्टिस्ट है भाई। उसने इस गाने को कंपोज भी किया है, लिखा भी है और गाया भी है। बहुत गजब का लिखा है और कंपोजिशन की तो क्या तारीफ करूं। गाने में म्यूजिक नहीं है, बिल्कुल भी म्यूजिक नहीं है, सिर्फ श्रेया घोषाल और मनन भारद्वाज की आवाज है और इतने में ही मनन भारद्वाज कमाल कर देते हैं। गाना जो है सारे जैसे जज्बातों का समंदर है, उसमें जैसे कि बाढ़ आई हुई है, इस तरह का एहसास दिलाता है ये गाना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मनन भारद्वाज ने कैसे इस तरह के गाने के बारे में सोचा कि मैं एक ऐसा गाना बनाऊं बिना म्यूजिक के, और कैसे संदीप रेड्डी वांगा ने इस फ्रजाइल से गाने को अपने इस खतरनाक फिल्म में रखा। भाई संदीप रेड्डी जो भी होंगे, लेकिन म्यूजिक में उनका टेस्ट एक नंबर है और मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं कि मनन भारद्वाज की तारीफ मैं कैसे करूं। सारी दुनिया जला देंगे भाई, बी प्राक कोई गाना गाया और चार्ट बस्टर ना बने, ऐसा तो अब तक हुआ नहीं है। तो ये गाना भी चार्ट बस्टर है। बी प्राक का ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं है, पंजाबी ट्रेडिशनल ट्यून है जिसपे जानी ने लिरिक्स लिखे हैं और वो लिरिक्स स्क्रिप्ट के मुताबिक है। जिस सिचुएशन पर गाना आता है उस सिचुएशन के मुताबिक है। बाकी गानों के मुकाबले में ये गाना थोड़ा ओवर द टॉप है। बाकी गानों में जो सटलिटी है और जो क्लासी फील है, इस गाने में वो नहीं है। ये थोड़ा मासी अपील लिए हुए है, बट गाना अच्छा है। अशीम केमसन का क्रिएशन हैवान भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऑर्केस्ट्रा से तो ये बड़ा पेपी ट्रैक लगता है, लेकिन लिरिक्स में बहुत ही डार्क है। इसके लिरिक्स है, भाई नु चिमड़े गथ ते एदे नख्त चढ़िया रोश, यानी कि यू हेल्ड योर ब्रदर बाय नेक बिकॉज ऑफ द एंगर दैट सिट्स ऑन योर
नोज। वेरी इंटरेस्टिंग। एल्बम में तो इतने ही ट्रैक है, मगर 2 और ट्रैक है जिसकी बात किए बिना साउंड ट्रैक का एनालिसिस पूरा नहीं हो सकता। रणबीर की एंट्री पर जो AR रहमान के रोजा का साउंड ट्रैक यूज किया गया है, 3 ओरी जो बैंड है इन्होंने वायलिन पे छोटी सी आशा और रोजा जाने मन इसे बजाया है। इस ट्रैक को रणबीर की एंट्री पर जो यूज किया संदीप रेड्डी का मास्टर स्ट्रोक है। जो नोस्टैल्जिया, जो हिस्टेरिया ये BGM रणबीर की एंट्री पर क्रिएट करता है, वो एक्सपीरियंस करने की बात है। दूसरा ट्रैक ऑफ कोर्स बॉबी देओल की एंट्री पे यूज किया गया ईरानियन सॉन्ग जमाल कुदू ही होगा। भाई फिल्म कुछ भी हो, लेकिन बॉबी देओल की एंट्री जो है वो कल्ट है, और उसको कल्ट बनाने में सबसे बड़ा रोल इस ईरानियन सॉन्ग ने प्ले किया, जो कि 50-60 साल पुराना है। संदीप रेड्डी वांगा को पता नहीं किसने ये गाना सजेस्ट किया, लेकिन थैंक गॉड संदीप रेड्डी वांगा ने सजेशन को एक्सेप्ट किया, और इस गाने के कई मॉडर्न वर्जन है उनको यूज न करके जो रेड्डी साहब ने जो पुराना वर्जन है, ओरिजिनल वर्जन है, उसी को यूज किया। वो उनका एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। जो इस गाने ने कमाल किया है वो तो सब लोगों ने देखा, इट्स हिस्ट्री। तो जाते जाते 2 बात मैं कहना चाहूंगा। एक तो संदीप रेड्डी वांगा का जो म्यूजिक का चॉइस है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन है और बहुत ही क्लासी है, अनलाइक हिज फिल्म। दूसरा, ये जो एल्बम है, जो सारे आर्टिस्टों ने मिलकर ये एल्बम क्रिएट किया, उन सब आर्टिस्टों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इस फिल्म में बहुत स्कोप था कि कुछ अनाप शनाप किया जाता साउंड ट्रैक में, मगर कुछ भी अनाप शनाप हुआ नहीं है, बल्कि एक मैं देख रहा हूं कि जबरदस्त सटलिटी का इस्तेमाल किया है सारे आर्टिस्टों ने, और बहुत ही क्लासी एल्बम प्रोड्यूस किया है। जैसे मैंने कहा कि रेड्डी साहब का जो म्यूजिक का चॉइस ही मुझे क्लासी लग रहा है, तो शायद ये उनका ही ब्रीफिंग होगा कि म्यूजिक ऐसा रखा जाए, बट जो भी हो, म्यूजिक इज टू गुड।